नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका रेल टैक्स सॉल्यूशन पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो 2045 से 2060 के बीच में एनपीएस के तहत रिटायरमेंट होने वाले हैं, उन सभी एम्प्लॉयज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी रेलवे एम्प्लॉयज़, कोई भी रेलवे एम्प्लॉयज़ है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, अगर वो वर्ष 2045 में या फिर वर्ष 2060 के बीच में अगर रिटायरमेंट होंगे तो उन्हें कितने लाख या फिर कितने करोड़ रुपए उनको मिलने वाले हैं और कितनी पेंशन एनपीएस के तहत उन्हें मिलने वाली है भारत सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी रेलवे एम्प्लॉयज़ है या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, हर एम्प्लॉयज़ अपने एनपीएस की कैलकुलेशन अपने मोबाइल पर ही करना चाहता है और बिल्कुल आसान तरीके से समझना चाहता है कि वो किस प्रकार अपने मोबाइल पर एनपीएस की कैलकुलेशन करे जिस भी वर्ष वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, और जब से वो ड्यूटी ज्वाइन की है तब से लेके लास्ट तक जब भी वो रिटायरमेंट हो गए, हर कैलकुलेशन वो अपने मोबाइल पर आसानी से करना चाहता है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा और आप जानिएगा कि किस प्रकार हम अपने एनपीएस की हम कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों, आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप खुला हुआ है और उस पर मैंने एक रेलवे एम्प्लॉयज़ एनपीएस पेंशन 2045 एंड 2060 के बीच की जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको करके दिखा रखी है, और वही चीज़ मैं आपको एक नई शीट पर भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताऊँगा कि कैसे मैंने ये एक्सेल शीट बनाई है और किस प्रकार आपकी कैलकुलेशन होगी। यानी दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1/1/2022 को किसी एम्प्लॉयज़ की बेसिक पे 25,500 फिक्स कर दी जाती है। तो 1/1/2022 से लेके 30/6/2022 तक उसकी बेसिक पे और डीए सेम ही रहती है, और जब 1/7/2022 को उसकी बेसिक पे सेम ही रहती है लेकिन डीए उसका बढ़ जाता है। अगर उसकी इंक्रीमेंट जनवरी में हो तो हम ये ऑप्शन यहाँ पर हम लागू करेंगे। अगर आप देखेंगे कि अगर आपका इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है तो आप यहाँ 1/7/2021 डाल के नीचे सेकंड कॉलम में 1/1/2023 डाल सकते हैं। दोस्तों, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं। मैं नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि नई टेबल पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके मैं आपको बताऊँगा कि ये वैसे मैंने पूरी मेहनत से ये आपको बनाई। जितना आप ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि इतनी कैलकुलेशन है, इसमें आपने एक भी इतने ज़्यादा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक क्लिक करना है और क्लिक करके जैसे आप कंप्यूटर पर माउस से क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल खींच लेते हैं, वो सारी जितनी भी अमाउंट है ये सब ऑटोमेटिक इसमें होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें फार्मूले पुट किए हुए हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर डीए 34% है, बेसिक पे 25,500 यहाँ पर किसी एम्प्लॉयज़ की है। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनपीएस का जो भी ये फार्मूला कैसे लगता है। जब हम ऐसी कोई टेबल हम तैयार करते हैं स्टार्टिंग में, मैं आपको स्टार्टिंग की टेबल में आपको थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। जब हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, उसके बाद में बेसिक पे हम टच कर देते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको टच करके दिखा दिया, बेसिक पे मैं टच करूँगा, उसके बाद में गुणा यानी जो भी हमारा स्टार होता है उस पर हम स्टार लगाएंगे, स्टार दबा ले या फिर गुणा दबा दो, का 34% भी लगाते हैं। उसके बाद प्लस में फिर डीए ब्रैकेट बंद करके गुणा में 10% यानी 10% उस बेसिक प्लस डीए को जोड़ते हैं। जैसे 25,500 का हम 34% हम डीए निकालेंगे तो हमारा आएगा 8670 यानी 8,670, यानी 25,500 में 8,670 जब हम जोड़ेंगे तो 34,170 कुल जोड़ आएगा, और 34,170 का जब हम 10% निकालते हैं तो 3,417 रुपये आ जाता है, और गुणा में 6 यानी जनवरी से लेके जून तक हमारा जो डीए है वो सेम ही रहता है।
तो दोस्तों इसलिए हम उसको 6 से हम गुणा कर देते हैं, यानी 6 महीने का डीए आ जाता है। उसके बाद में हम इंटर करते हैं यानी ओके कर देते हैं, तो इस प्रकार हमारा 20,502 रुपये हमारा आ गया। और दोस्तों उसके बाद में यही फार्मूला हम फिर आगे लगाते हैं यहाँ पर हम, और बाकी सेम रहता है, सेम टू सेम इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू हमारे जो बेसिक है गुणा में डीए कितना परसेंट है प्लस में फिर वही बेसिक ब्रैकेट बंद गुणा में 14% गुणा में 6, यानी 6 महीने तक हमें सरकार भी 14% के हिसाब से हमें कंट्रीब्यूशन के तौर पर हमें अमाउंट देती है। उसका हमारा 28,702 रुपये आता है। और इन दोनों को जोड़कर जो हमारा टोटल आया है 49,204 रुपये .8। ये 6 महीने की हमारी एनपीएस की जो अमाउंट है ये हमारे खाते में जमा हो जाती है। और दोस्तों ये 6 महीने की है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि 1/7/2022 से लेके हमारी 31/12/2022 तक की जो हमारी 6 मंथ की फेयर अमाउंट है उसमें डीए 37% हो जाता है। और यहाँ पर अमाउंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डीए 37% हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 50,306 रुपये आ गए। यानी अगर हम इन दोनों को मिला के देखा जाए तो हमारी सम एवरेज है, ऊपर आप देखेंगे सम एवरेज हमारी 99,511 यानी लगभग 1 लाख रुपए हमारे एनपीएस के खाते में इकट्ठे हो जाते हैं एक साल में, अगर हमारी बेसिक पे 25,500 है। आप किसी भी बेसिक पे ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको कन्फ्यूजन से दूर करना चाहता हूँ। मैं आपको नई एक्सेल शीट पे मैं आपको फार्मूला लगा के दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर शीट 1 पे ये सारी चीज़ है। शीट 2 पे मैं जाऊँगा। शीट 2 पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ से मैंने हटा रखी हैं। ऊपर की जो टेबल है वो तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं हटाई क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। दोस्तों आप देखेंगे कि ईयर में मैंने 1/1/2022 यहाँ पे डाला हुआ है। और बेसिक पे यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉइज़ की जैसे 25,500 है और डीए 34% किया हुआ है। अब मैं आपको 10% का और 14% का फार्मूला मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। और दोस्तों जितनी भी वो कैलकुलेशन है उसमें आपको बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक लाइन में आपने फार्मूले लगाने हैं। उसके बाद में सिलेक्ट करके कैसे सारी चीज़ें आ जाएंगी मैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपके मोबाइल पर किस प्रकार हम टेबल क्रिएट करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 1/1/2022 यहाँ पे ईयर में डला हुआ है। उसके बाद में 6 मंथ बाद हम चेंज करते हैं। तो जैसे हम इसमें लिखते कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल शीट में हम किस प्रकार वर्क करेंगे। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद में 01/7/1/2002 हमने सिर्फ इतनी एंट्री हमने इसमें डालनी है, यानी 1/1/2022 नेक्स्ट 1/7/2022 उसके बाद में नेक्स्ट 1/1/2023 ऑटोमेटिक आएगा। एक्सेल शीट में काम करने का बेनिफिट क्या है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करते इस प्रकार से ऊपर ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है। और यहाँ पर जैसे कमेंट और क्लियर और फिल है तो हम फिल पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार 2 ग्रीन बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे और नीचे वाले बॉक्स को आप टच करके आप खींचेंगे। जहाँ तक भी आपने आपकी टेबल बनानी है वहाँ तक आप, जैसे मैं आपको 45 तक आपको बना के दिखाने वाला हूँ। ये सिर्फ आपने 1 और ये 2 आपने 1/1/2022 और 1/7/2022 डाला था। लेकिन देखो आप एक्सेल में आप जब काम करते हैं तो इस प्रकार आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे कि बेसिक पे जो 25,500 है उसके बाद में 1/7/2022 के बाद 1/1/2023 को फिर से 26,300 यानी एक इंक्रीमेंट मिल जाती है। मैंने 2 इसलिए लिख रखा है कि 6 मंथ के ये मैंने आपको कॉलम बना के दिखाए हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप समझेंगे। डीए जैसे जनवरी में 34% चला और 1/7/22 को जैसे 37 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इन दोनों को भी जब हम 34 और 37 यहाँ पर बढ़ा के लिखते हैं तो यहाँ पर भी हम फिल के कॉलम पर हम टच करेंगे और यहाँ से हम नीचे वाले बॉक्स को क्लिक करके हम खींच देंगे। जहाँ तक भी हमें डीए जितना भी हमारा अनुमान है उस अनुमान तक हम जैसे यहाँ पर हम रख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार
हम आगे जाएंगे। अब मैं आपको फार्मूला पुट करके बताता हूँ कि किस प्रकार हम 10% वाला और 14% वाला फार्मूला पुट करेंगे और किस प्रकार हम उनको जोड़ेंगे। सिर्फ एक क्लिक से फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जब ग्रीन बॉक्स आ जाते हैं उसको हम टच करके हम नीचे कर देते तो ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन हो जाती है। सिर्फ 5 मिनट का ही ये काम है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे NPS 10% में मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर फार्मूला थोड़ी देर पहले बताया था कि फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर इक्वल टू का हम चिन्ह अंकित करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम सम लिखेंगे। जैसे इस आप कीबोर्ड पर जाएंगे, सम डालेंगे। सम डालने के बाद कहीं भी एक क्लिक करके फिर से इस कीबोर्ड पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम इक्वल टू, और उसके बाद में सम डालने के बाद हमारा फार्मूला क्या था, बराबर है सम ब्रैकेट शुरू और जो भी हमारी फ़िलहाल जो बेसिक चले उस पर हम क्लिक करेंगे। बेसिक का 34% का मतलब होता है यानी गुणा, यानी उसके गुणा का हम अगर जब हम कभी भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो का यानी गुणा होता है। तो गुणा का चिन्ह हम यहाँ से हम स्टार को हम अंकित करते हैं। का 34% यानी यहाँ पर आप डी देखेंगे 34 पर मैं आपको क्लिक करूँगा। क्लिक करके आप देखेंगे कि रेड कलर में D3 यहाँ पे आ गया है। इसको मैं परसेंटेज ज़रूर अंकित करूँगा। यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज मैंने बेसिक का 34% DA यानी DA 34% परसेंट का मैंने 3 अंकित कर दिया। जब हम बेसिक प्लस DA को हम निकाल लेते हैं जो भी हमारा आता है, जैसे बेसिक प्लस DA का जब 25,500 का हम 34% निकालते हैं तो 8670 यानी 8,670 रुपये आता है। प्लस में फिर हम वही हमारी बेसिक जो होती है उसी में हम उसको जोड़ देते हैं। तो प्लस का चिन्ह अंकित करने के बाद फिर से उसी बेसिक पे मैं क्लिक करूँगा, फिर से C3 यहाँ पे आ गया। जैसे फार्मूले में सेम टू सेम मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वही है। फिर से मैंने ये C3 कर दिया। उसके बाद में यहाँ से मैं ब्रैकेट बंद कर दूँगा और ब्रैकेट बंद करने के बाद जो भी हमारा जैसे हमारा बेसिक प्लस D होता है उसका फिर 10% उसका 10% यानी उसका यानी फिर से हम स्टार को दबाएंगे, का 10% का चिन्ह हम अंकित करेंगे और फिर जनवरी से लेके जून 30 जून तक जो हमारी सैलरी होती है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, यानी फिर से हम 6 यानी ये सिर्फ हमने एक बार ही ये चीज़ें हमने फार्मूला लगाना है। उसके बाद में क्लिक करके नीचे कर देना, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और गुणा में 6 करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इंटर मारेंगे। इंटर करते ही आप देखेंगे 20,502 जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फर्स्ट शीट में मैंने आपको दिखाया था 20,502 ही था, वो आ गया है। उसके बाद में 14% पे भी ये सेम ही मैं फार्मूला आपको दोबारा से लगा के दिखाने वाला हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, उसके बाद में फिर से हम जो हमारी बेसिक पे उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में का जो भी है 34% दोस्तों, मतलब जो पहले आपको फार्मूला लगा था सेम टू सेम इसमें वही करेंगे। 34% में परसेंट ही डालेंगे, प्लस जो हमारा फिर से वही जो हमारी बेसिक भी होती है ब्रैकेट बंद करेंगे। अब गवर्नमेंट का ये 14% है दोस्तों, यहाँ पर 10% तो हमारा कटता है और 14% हमें सरकार देती है। तो का यहाँ पर 14% आ जाएगा। 14% गुणा में 6 हम इसलिए करेंगे क्योंकि जनवरी से लेकर जून तक का जो भी है गुणा में 6 हम कर देते हैं। उसके बाद में इंटर मारेंगे तो इस प्रकार हमारी वैल्यू 28,702 रुपये आ गई। और इन दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो सेम फार्मूला हम इसमें भी थोड़ा सा हम पुट करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद वो सारी चीज़ें इसमें हम सेम हम डाल देते हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर हम एंटर मारेंगे, यानी दोनों का जोड़ यहाँ पे 49,204 रुपये आ गया। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर भी मैंने जब इतनी सारी अमाउंट एकदम से क्लिक होते ही आ गई थी, DA में भी ऐसी आ गई थी, सेम टू सेम इसमें भी हमारी आएंगी।
तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद इस गोले को हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब भी हम इसको टच करते हैं तो फील वाले कॉलम पे हम टच कर देते हैं और नीचे वाले जो ग्रीन वाले बॉक्स को टच करके हम खींचते हैं। तो इस प्रकार से हमें जहाँ तक भी हमारा डी होता है हमारी कैलकुलेशन आ जाती है। अगर हमें और भी नीचे तक लेके जाना, जैसे मैंने आपको फर्स्ट शीट में बताया था, सेम टू सेम ऐसे ही हमारी कैलकुलेशन आएगी। जैसे आप देखेंगे 34% का हमारा आता है 49,000 इतने, और 37 का आता हमारा 50,300। अगर हमें दोनों को एवरेज जोड़ा जाए, एक साल का हमारी एवरेज सम आती है 99,511, यानी लगभग 1 लाख रुपए हमारे एनपीएस में जुड़ जाते हैं दोस्तों एक साल के अंदर, अगर हमारी बेसिक पे 25,500 हो। अगर बढ़ती है तो दोस्तों आप देखेंगे कि आगे हमारे बढ़ रही है, इसमें आप देखेंगे तो कितना कितना कंट्रीब्यूशन हो गए, इतने बढ़ रहे। अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट शीट पर, जो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको सारी चीज़ कैलकुलेशन करके बताइए, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। फर्स्ट शीट पे हम जाएंगे दोस्तों। शीट 1 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सारी चीज़ें मैंने आपको कैलकुलेट करके मैंने बता रखी हैं, और सिर्फ बेसिक पे को हमने मैनुअली यहाँ पे फीड करना है। और वो हमने कहाँ से फीड करना है मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हमारा 7th पे कमीशन जब हमारा आया था 2016 में, तो एक हमारे रिवाइज पे कमीशन की एक मैट्रिक्स टेबल गवर्नमेंट द्वारा हमें जारी की गई थी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस लिंक पर जाकर आप वो जो मैट्रिक्स टेबल उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको स्क्रीन पर भी मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार की मैट्रिक्स टेबल होती है। इसके अनुसार ही जो हमारी इंक्रीमेंट हर साल बढ़ती है, वो ऐसे ही जो हमारी जनवरी में इंक्रीमेंट होती है या फिर जुलाई में होती है, तो दोस्तों उसी के अनुसार हम इसमें डालते रहते हैं। ये चीज़ें हमें मैनुअल हमें डालनी होती है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला लगाना है और उसको टच करके नीचे कर देना है। जैसे आप देखेंगे कि 2022 में ये ग्रेड 2 है और इसकी 25,500 बेसिक चल रही है, और मैंने यहाँ पर आपको इसका 2 साल बाद प्रमोशन भी करके दिखा दिया दोस्तों। जैसे ग्रेड 1 ये 1/1/2024 को ये इम्प्लॉय ग्रेड 1 हो जाता है। ग्रेड 1 हो जाता है तो मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आप देखेंगे कि इसकी बेसिक पे 29,200 हो जाएगी, और डीए ऑटोमेटिक ये बढ़ता रहेगा। और उस प्रकार आप मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आप देखेंगे कि अगर 1/1/2026 को 8th पे कमीशन हमारा लग जाता है, तो दोस्तों हमारा जो भी उस समय जो बेसिक चल रही होती है और उस समय जो डीए चल रहा होता है, उनको हम जोड़कर, यानी बेसिक प्लस डीए को जोड़ कर हम मर्ज कर देते हैं। यानी गवर्नमेंट द्वारा ये स्कीम पहले से भी चलाई जा रही है और आगे भी शायद यही होगी। तो बेसिक प्लस डीए को मर्ज करके जो हमारी अमाउंट आती है उस पे गवर्नमेंट 5,000 या 10,000 हमें मतलब ज़्यादा बढ़ाकर हमारी पे फिक्स कर देती है। जैसे जब हम हमारी बेसिक 30,100 और 55% डीए को मर्ज करके जब हम निकालते हैं, लगभग 40,000 रुपये हमारा आता है। तो हम मान लेते हैं कि भारत सरकार हमें और 8-10 हज़ार रुपये इंक्रीमेंट दे के हमारे मान लें 56,900 हमारी बेसिक पे फिक्स हो जाएगी, और हमारा डीए फिर से स्टार्टिंग से, यानी फिर से 1% या फिर 3% से हमारा स्टार्ट हो जाता है। वो चीज़ मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाई है, और आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और ये जो भी एक्सेल सीट जो आप देख रहे हैं, सेम टू सेम मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। आप सेम टू सेम इसमें आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप अपनी बेसिक अनुसार अपनी पेंशन की कैलकुलेशन यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर इस एम्प्लॉयज़ की 2026 में यहाँ पर 8th पे कमीशन के अनुसार जो भी बेसिक प्लस डीए को मर्ज करके मैंने इस प्रकार यहाँ पर उसकी फिक्सेशन की है। और उसके बाद फिर से 3 साल बाद इस एम्प्लॉय जैसे 2024 में ग्रेड 1 है, तो लगभग 2027 में ये सीनियर टेक्नीशियन हो जाता है। उसके अनुसार इसको फिर से एक इंक्रीमेंट मिल जाता है। दोस्तों आप जैसे देखेंगे कि 1/1/2036 को 9th पे कमीशन अगर हमें गवर्नमेंट देती है, तो हमारा उस समय 60% डीए चल रहा होता है, और हमारी बेसिक पे उस अनुसार
74,300 रुपये होती है, तो उसको गवर्नमेंट अगर मर्ज करके हमें फिर से 9th पे कमीशन देती है तो हमारी बेसिक पे दोस्तों लगभग 1,30,400 रुपये हो जाएगी। और फिर से हमारा जो DA है वो मर्ज हो जाएगा और स्टार्टिंग से फिर से 3% से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप ये 9th पे कमीशन वगैरह भी हटाकर अगर आप इस कैलकुलेशन को करोगे, सिर्फ आपकी जैसे 34% जो आपका DA है, इससे कैलकुलेशन आप स्टार्ट करोगे और आपकी जो बेसिक पे है और जो आपकी मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलती है वो आप इसमें अंकित करते रहो और DA को आप बढ़ाते बढ़ाते 100-150% तक भी लेके जाओगे, तब भी आपका यही कैलकुलेशन आएगा दोस्तों। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है कि एक एम्प्लॉय ने बोला था कि अगर मेरी प्रमोशन होती है, अगर मुझे 8th पे कमीशन मिलता है, 9th पे कमीशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग टू मेरी कितनी बेसिक होगी, मेरी कितनी सैलरी होगी, इसलिए सारी चीज़ें मैंने आपको टेबल में बना दी है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो इस टेबल के अनुसार अपनी अलग से एडिटिंग करना, तो इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेबल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। वो उस आप लिंक पर जाकर आप ये सारी चीज़ें एडिटिंग अपने फ़ोन पर भी आप कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी प्रकार जब हम करते रहेंगे, अगर कोई एम्प्लॉयज़ एक साथ 2045 को रिटायरमेंट होने वाला है तो उसकी बेसिक पे 1,67,300 रुपये हो जाएगी और DA 60% होगा। और उस पे जो भी ये सारी चीज़ें अगर हम काउंट करेंगे तो हमारा टोटल NPS में जो हमारा 10% कटता है और 14% जो हमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देती है, उन दोनों को मिलाकर हमारा टोटल जो NPS है हमारे अकाउंट में 86,37,706 रुपये हो जाएगा दोस्तों, अगर हम 2045 में रिटायरमेंट होते हैं। उसका 60% दोस्तों आप जैसे देखेंगे कि 51,82,623 रुपये हमें 2045 में जब हम रिटायरमेंट होंगे तब हम मिलेंगे। और 40% जो हमारा पैसा है वो हमारे अकाउंट में ही रहेगा और उसे गवर्नमेंट किस प्रकार हमें पेंशन देगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर हमारे 86 लाख में से 51 लाख रुपए हमें मिल जाते हैं और उसके बाद हमारे 34,55,000 रुपये अगर हमारे अकाउंट में रह जाते हैं 40% के हिसाब से, अगर उस समय 2045 में बैंक की जो हमारी रिटर्न है, जो बैंक हमें ब्याज देगा, घटेगा तो नहीं, वो बढ़ेगा। जैसे अगर 12% के हिसाब से अगर वो हमारी पेंशन लागू करता है तो हमारी पेंशन उस समय दोस्तों हमारी बनेगी 34,550 रुपये। हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि जब हम 2045 में इस बेसिक पे के अनुसार अगर हमारी जैसे 25,500 है, तो अगर हमारी 25,500 तो अगर हम 2045 में रिटायरमेंट होते हैं तो हमारी 34,000 पेंशन होगी दोस्तों और हमें 51 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। और इसी प्रकार इस टेबल को जब हम आगे बढ़ाते हैं, जब भी हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं, अगर हम 2060 में एक साथ 2060 में जब हम रिटायरमेंट होंगे, इस टेबल के अनुसार आप देखेंगे कि आपके अकाउंट में आपके NPS के दोस्तों देखेंगे कि 2,71,04,745 रुपये आपके अकाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही खुशखबरी की बात है, आपके अकाउंट में 2,71,00,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। अगर उसका 60% आपको गवर्नमेंट दे देती है तो 1,62,62,000 रुपये उस समय आपको 1,62,00,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेंगे। और उसका 40% के हिसाब से आपके अकाउंट में जो भी है 1,84,000 लगभग आपके अकाउंट में रह जाएंगे। अगर आपकी पेंशन आप देखी जाए तो आपकी पेंशन उस समय होगी दोस्तों 1,08,418 रुपये। दोस्तों अगर आप 2060 में रिटायरमेंट होते हैं तो आपकी पेंशन 1,08,418 रुपये होगी दोस्तों। ये कैलकुलेशन है, जैसे
आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ आपने जो ये बेसिक पे है उसमें आपने सिर्फ मैनुअल एंट्री डालनी है, वो भी आपको मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो आपको 7th पे रिवाइज पे जो आपकी मैट्रिक्स टेबल आपकी आई है उसे आप गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर भी लिंक पे जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रकार आप देखेंगे कि 2060 में आपकी जो पेंशन है वो 1 लाख रुपए होगी और 2045 में आपकी 34,000 रुपये होगी, और आपको पैसे मिलेंगे 2045 में 51 लाख और आपको 2060 में मिलेंगे 1,62,00,000 रुपये। दोस्तों ये वीडियो मैंने बहुत ही थोड़ी मेहनत करके बनाई है और आपको मोबाइल पर बताई दोस्तों। इस चीज़ को आप अगर आप अपने कंप्यूटर पर बनाओगे तो बिल्कुल आसानी से आपको बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं लगने वाले हो जाएगी। अगर आप फ़ोन पर बनाना चाहते हो तो फ़ोन पर भी आराम से बन जाएगी। अगर आप कोई भी एम्प्लॉइज एक्सेल शीट पर वर्क करके अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैं अब ऐसे कैसे ये बनाऊं, लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप लिंक पर आप इस एक्सेल शीट को आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी और आप देखेंगे कि आपको करोड़ों रुपए गवर्नमेंट एनपीएस के तहत आपको देने वाली है। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।